जो पाको पाकीज़ा रहम थे उससे गुज़रता हुआ हमारा नूर आया है। इस बात का इकरार है। नबी ने फरमाया, सब ने कहा हाँ इस बात का इकरार है। फिर उसके बाद मिलते जुलते जुमले हैं जो खुतबे मिना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उसी से मिलते जुलते जुमले हैं। आपने फरमाया, क्या तुम लोगों को इस बात का इकरार है कि रसूल खुदा ने जब असहाब के दरमियान असहाब को एक दूसरे का भाई बनाया था तो मुझको अपना भाई करार दिया था? सब ने कहा हाँ ऐसा ही है। और फिर उसके बाद कहा कि रसूल खुदा ने मस्जिद की ज़मीन ख़रीदी थी, फिर उसके अंदर मस्जिद बनाई, फिर 10 मकानात बनाए थे, 9 मकानात अपने लिए, 10वां मकान मेरे लिए करार दिया था। और फिर उसके बाद सबके दरवाज़े जो मस्जिद की तरफ खुलते थे उन्हें बंद करा दिया था, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था। जब लोगों ने चेमी गोइयाँ शुरू की तो उस वक्त नबी अकरम ने खड़े होकर के खुतबा दिया और इरशाद फरमाया था कि मैंने तुम्हारे दरवाज़ों को बंद नहीं किया है और अली के दरवाज़े को खोला नहीं है, बल्कि अल्लाह ने ऐसा किया है। और फिर उसके बाद हालत जनाबत में मस्जिद में रहने से सबको मना किया, लेकिन मेरे और नबी के लिए कोई मुज़ायक़ा नहीं था। क्या ऐसा नहीं है? सब ने इकरार किया हाँ नबी ने ऐसा फरमाया और ऐसा है। फिर उसके बाद कहा, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? साथ दीजिएगा, हर उस पर सलवात भेजिए कि फजीलत आए तो। एक से बढ़ के एक फजीलत है, उस पर आप लोग खामोश रहे, सलवात ना भेजें। हाँ नहीं, तवज्जो सुनते रहिए, सलवात भी भेजते रहिए। ताकि डबल इबादत होती रहे, दोहरी इबादत होती रहे। फ़ज़ाइल अली सुन्ना इबादत और सलवात भी भेजना इबादत, लिहाजा 2 इबादतें होती रहे। सलवात पढ़ते बरकत। फिर उसके बाद मौलाए कायनात ने फरमाया, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो मैदान गदीर खुम में लोगों के दरमियान मुझे मौला बनाया था, मुझे अपना वसीओ खलीफा व जानशीन करार दिया था, ये कह के मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अली उन मौला। और जो हाजिर थे उनसे कहा कि जो गायब हैं उन तक ये इत्तला पहुंचा दो। सब ने कहा हाँ ऐसा है। और फिर उसके बाद आपने सवाल किया कि मैदान मुबाहला में हुक्म परवरदिगार से अल्लाह के नबी मुझको मेरी ज़ौजा मेरे बच्चों को लेकर के गए थे, इस बात का इकरार है? तवज्जो रही, ये सब वो हदीसें हैं। एक हदीस सिर्फ खलीफा बिला फसल होने के लिए काफ़ी है, न ये कि जिसके अंदर इतने फ़ज़ाइल हो। एक हदीस सिर्फ तन्हा काफ़ी है कि जिसके अंदर ये फजीलत पाई जाए, उसकी मौजूदगी में कोई दूसरा खलीफा नहीं बन सकता। ये सारी हदीसें वो हैं। सब ने इकरार किया हाँ ऐसा है। फिर उसके बाद फरमाया कि जंग खैबर के मौके पर रसूल खुदा ने मुझे अलम दिया था, इस बात का तुम्हें इकरार है? मैं गया और किले खैबर फतह करके आया था। सब ने कहा हाँ बेशक ऐसा ही है। फिर उसके बाद कहा सूरह बरात की तबलीग के लिए इस बात का इकरार है कि सूरह बरात की तबलीग के लिए मुझको भेजा था और मैं गया मुशरिकीन मक्का के दरमियान सूरह बरात की तबलीग करके आया, क्योंकि वो निहायत सख्त मरहला था, कोई कर ही नहीं सकता था सूरह बरात की तबलीग,
क्योंकि मुशरिकीन के दरमियान जाके तबलीग करना, और वो कौन से मुशरिकीन थे? वो मुशरिकीन थे कि मौलाए कायनात से सासा बिन सौहान ने जब पूछा था कई अंबिया के मुकाबिल में कि आदम अफजल हैं या आप अफजल हैं, मूसा अफजल हैं या आप अफजल हैं, इब्राहीम अफजल हैं या आप अफजल हैं, तो वहाँ पर जब मूसा की बात आई थी तो वहाँ यही कहा था, मूसा को जब भेजा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फिरऔन की तरफ ए मूसा जाओ तबलीग के लिए, तो उस वक्त कहा मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज दीजिए। कुरान में ये आयत मौजूद है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा फसीह ज़बान है, वो मेरी पुष्टपनाही करेंगे। वहाँ पर उनके दिल में खौफ आया, लेकिन रसूल खुदा ने जब सूरह बरात की तबलीग के लिए मुझको मुशरिकीन मक्का के दरमियान भेजा और मैंने जाकर के तबलीग की, सारे मुशरिकीन मौजूद थे, जबकि उनके दरमियान, क्योंकि जनाबे मूसा ने ये कहा ऐ मेरे माबूद हमने उनके दरमियान एक को कत्ल किया है, इस बिना पर मेरे दिल में खौफ है कहीं वो इंतकाम के लिए ना आ जाए। मौलाए कायनात कह रहे हैं जबकि मैं मुशरिकीन मक्का के दरमियान जब तबलीग कर रहा था तो कोई भी ऐसा नहीं था, मैंने किसी के मामू को, किसी के नाना को, किसी के बेटे को, किसी के दादा को, किसी के भाई को, किसी न किसी रिश्तेदार को कत्ल किया था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में खौफ ना आया। इसलिए आपने कहा कि सूरह बरात की तबलीग के लिए इस बात का इकरार है तुम्हें, मुझको भेजा था, सब ने कहा हाँ इकरार है। फिर उसके बाद सवाल करते हैं कि क्या इस बात का तुम सबको इकरार है कि नबी पर जब भी कोई मुश्किल आती थी, जब भी कोई परेशानी आती थी, उस मुश्किल के मौके पर नबी मुझे याद फरमाते थे, यहाँ तक कि नाद अलीयन मज़हर अल अजाइब, अली को निदा दो। जो अजायब के मज़हर हैं, मज़हर अल अजायब, अजीब नहीं अजायब कि जिसको कोई अंजाम न दे सके, उसके मज़हर अली इब्न अबी तालिब है। क्या तुम्हें इस बात का इकरार है कि जब क़ज़ावत की बात आई मेरे दरमियान, मेरे भाई के दरमियान, ज़ैद के दरमियान, तो उस वक्त मेरे लिए रसूल खुदा ने ये फरमाया था, या अली तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ, और तुम मेरे बाद तमाम मोमिनीन के वली हो, तमाम मोमिनीन के सरपरस्त हो, तमाम मोमिनीन के लिए साहिब इख्तियार हो। क्या ये इकरार है? सब ने कहा हाँ इस बात का इकरार है, सब एतराफ़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी मुझसे की, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने मुझको मेरे भाई जाफ़र तैयार, मेरे चचा जनाबे हमज़ा पर फजीलत दी। सब ने इकरार किया। फिर उसके बाद मौलाए कायनात सवाल करते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि नबी अकरम ने सिर्फ मेरे लिए रात में एक मखसूस वक्त मुअय्यन किया था, दिन में भी मुअय्यन किया था, जिसमें सिर्फ मुझसे मुलाकात करते थे, राज़दाराना गुफ्तगू करते थे, इसके अलावा किसी के लिए ये खुसूसियत नहीं थी। कहा हाँ इकरार करते हैं। फिर उसके बाद कहा कि क्या नबी ने ये नहीं फरमाया कि औलाद आदम के लिए सरदार मैं हूँ, अना सैयदो वुल्द आदम, औलाद आदम का सरदार मैं हूँ, और अली सरदार अरब हैं, फ़ातिमा सैयदे निसाए आलमीन हैं, हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं।
क्या ऐसा नहीं है? सब ने कहा हाँ, सब इकरार करते रहे। फिर कहा कि नबी ने अपना गुस्ल देने का हुक्म मुझे दिया था, इस बात का इकरार है, और ये भी फरमाया था कि इसमें जिब्रील अमीन मेरी मदद करेंगे। ये इफ्तिखार है गुस्ल देना कि नबी को कोई दूसरा गुस्ल नहीं दे सकता है, सिद्दीक को सिद्दीक ही गुस्ल दे सकता है। नबी सिद्दीक थे तो नबी को गुस्ल सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब ने दिया। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि क्या जो नबी अकरम ने मैदान गदीर में खुतबा दिया था उसके अंदर ये नहीं फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत अहले बैत हैं, इन दोनों से मुतमस्सिक रहो। सब ने कहा इस बात का इकरार है। यहाँ तक जो बातें आई इमाम हुसैन के खुतबे मिना में भी हैं, लेकिन कुछ और भी बातें हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया, सवाल किया, फिर सवाल कसम दे कर के कहते मैं तुमको अल्लाह की कसम देता हूँ, अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन व अंसार में जो साबिकीन अव्वलीन थे, जो सबसे पहले अस्साबिकून अल अव्वलून, जो सबसे पहले साबिक थे, पहले थे, और फिर उसके बाद अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, जो पहले थे, जो साबिक थे, वो मुक़र्रबे परवरदिगार हैं। इकरार ले रहे हैं कसम दे करके कि ये आयत नबी अकरम ने क्या फरमाया है इसके सिलसिले में। इस बात का इकरार है कि नबी से जब लोगों ने सवाल किया, जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त नबी ने ये फरमाया कि ये अम्बिया की शान में और औसिया की शान में ये आयत नाजिल हुई है। तवज्जो रहे, ये मुहाजिरीन व अंसार नहीं बल्कि अम्बिया और औसिया की शान में ये आयतें नाजिल हुई हैं, और मैं अफजल अम्बिया हूँ। जुमले को ज़ाया ना होने दीजिए। क्या फरमाया कि ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई है? अम्बिया और औसिया की शान में मैं अफजल अम्बिया हूँ। और किसकी शान में ये आयत नाजिल हुई? औसिया, और मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब अफजल औसिया हैं। सब ने इकरार किया हाँ ऐसा ही है। फिर उसके बाद मौलाए कायनात कहते अतीउल्लाह, जिस आयत को मैं सरनामे कलाम करार दे रहा हूँ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। जब ये दोनों आयतें नाजिल हुई, मौलाए कायनात कह रहे हैं कि जब ये आयतें नाजिल हुई, मुसलमानों ने खड़े होकर के सवाल किया कि इन आयतों में अल्लाह क्या चाह रहा है, किसकी इताअत का हुक्म है और किसकी विलायत का तज़किरा है। तवज्जो रहे, ये दोनों आयतें बहुत अजीम हैं। एक आयत में इताअत वाजिब की है और दूसरी आयत में विलायत वाजिब की है। लिहाजा मुसलमानों ने सवाल किया कि किसकी इताअत का तज़किरा है और किसकी विलायत का तज़किरा है, तो नबी अकरम ने फरमाया था यहाँ पर उलिल अम्र जो हमारे औसिया हैं उनकी इताअत का तज़किरा है और इन्हीं की विलायत को अल्लाह ने चाहा है। माशाअल्लाह।
चूंकि पूछने वालों ने इतना इजाफा करके भी पूछा है, ऐ अल्लाह के रसूल, ये किसकी इताअत है कि जिसको अल्लाह ने अपनी इताअत और आपकी इताअत के साथ मिला दिया है, मकरून कर दिया है? ये किसकी विलायत है जिसको अल्लाह ने अपनी विलायत रसूल की विलायत के साथ मिला दिया है? तवज्जो रहे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलहु, और उसका रसूल है, वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता, और वो है कि जो हालत नमाज में ज़कात देता है। तो तीन विलायत, तीन इताअत, मामूली नहीं है मकाम। नबी अकरम ने फरमाया यहाँ इताअत से मुराद हमारे औसिया है, उन्हीं की इताअत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाजिब की है, और विलायत भी इन्हीं हमारे औसिया की वाजिब है, इसके अलावा किसी की विलायत वाजिब नहीं है। सलवात पर्दे पर मोहम्मद वाले। फिर उसके बाद कहते हैं कि सलमान ने खड़े होकर के सवाल किया था, इस बात का इकरार है कि ये विलायत किस हद तक है। सलमान ने सवाल किया, भी कहा ना विलायत, लेकिन अब ये विलायत की हुदूद क्या हैं, किस हद तक है? जब सवाल किया कि तो नबी अकरम ने जवाब में क्या ये इकरार ले रहे हैं, क्या इस बात का इकरार नहीं है कि नबी अकरम से जब ये पूछा सलमान ने, तो उस वक्त नबी ने ये फरमाया जिस तरह मेरी विलायत है उसी तरह से मेरे औसिया की भी विलायत है, यानी कोई फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद मौलाए कायनात कहते क्या इस बात का इकरार नहीं है? अबू बकर और उमर ने खड़े हो करके, तवज्जो रहे रिवायत के जुमले हैं, खड़े हो करके नबी अकरम से सवाल किया, क्या ये सारी आयतें, तवज्जो रहे, अली की शान में है, अली से मखसूस है? तो नबी अकरम ने जवाब में ये फरमाया, अली और अली की औलाद जो अइम्मा होंगे, ये सारी आयतें उनके लिए हैं। तो फिर इन दोनों खलीफा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वो कौन औसिया है, बयान कर दीजिए। तो नबी अकरम ने फरमाया, मेरे पहले वसी, मेरे भाई जो कि मेरे वज़ीर हैं, मेरे वारिस होंगे, मेरे बाद मेरे जानशीन हैं, मेरे खलीफा हैं, वो अली इब्न अबी तालिब हैं। और फिर उसके बाद मेरे बेटे हसन हैं, हुसैन हैं, फिर हुसैन की नस्ल से 9 अइम्मा, ये हमारे औसिया है। मौलाए कायनात ने खुतबा शिशिकिया में जो ये जुमला फरमाया है, अमा वल्लाहि लक़द तक़म्मसहा इब्नु अबी क़हाफ़ा व इन्नहु लयअलमु अन्न महल्ली मिनहा महल्लुल क़ुत्ब मिनर रहा यनहदरु अन्निस्सैल वला यरक़ा इलैया तैर। मौलाए कायनात फरमाते आगाह हो जाओ, फर्जंद अबू क़हाफ़ा ने पैराहन खिलाफत को ज़बरदस्ती पहन लिया था, जबकि वो जानता था खिलाफत में, इसीलिए कहा वो जानता था, यानी ऐसा नहीं है नादान था, लाइल्मी की बिना पर, यानी मौला बताना चाह रहे हैं अगर जहालत की बिना पर, लाइल्मी की बिना पर अगर कोई काम कर जाए तो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन दानिश्ता तौर पर इल्म होने के बावजूद कोई अगर गुनाह कर रहा है, यानी मौला ये बताना चाह रहे हैं उसे मालूम था कि मेरा ये हक है और खिलाफत में मेरा मकाम वही है जो चक्की में धुरी का होता है कि अगर उस धुरी को निकाल लिया जाए तो चक्की के पार्ट चल नहीं सकते हैं। सलवात पर्दे पर मोहम्मद वाले।
ये अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई है, कल के लिए छोड़ रहा हूँ बस यहीं पर। इसके बाद कल गुफ्तगू इंशाअल्लाह बढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। ये जितने अज़ीम थे अहले बैत, लोगों के दिलों में उसी के लिए तो कीना था, बुग़्ज़ था। नबी अकरम आखिरी वक्त में अली को देख रहे थे, वो गिरिया कर रहे थे। फातिमा को देख रहे थे, गिरिया कर रहे थे। हसन हुसैन को देख रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। जब किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल क्यों रो रहे हैं, अली को खिताब करके कहा, अली तुम्हारे मुतालिक कौम के दिलों में जो कीने हैं मैं देख रहा हूँ, मेरे बाद ये कीने उभर के सामने आ जाएंगे। वो कीने ही थे, वरना करबला में जवानों को कत्ल कर दिया था, हुसैन को कत्ल कर दिया, अब्बास के शाने कलम कर दिए, अली अकबर के सीने पे बर्छी मार दी, यहाँ तक कि शिशमाहे अली असगर को भी न छोड़ा। और फिर उसके बाद बीबियों को, नबीजादियों को, अली और फातिमा की बेटियों को बेमकनाओ चादर करके, असीर करके, बेरेदा करके ले जाया जाए, दयार बदयार फिराया जाए। रिहाई के बाद जब बीबियां करबला पहुंची हैं तो उनके जख्म हरे हो गए थे। बीबियां करबला में 3 दिनों तक थी ना, ये अहले हरम, अहले बैत करबला में 40वें को पहुंच गए थे, यानी 40 को, लेकिन उसके बाद 3 दिनों तक आलम क्या था बीबियों का। कभी इस कब्र पे जाके लिपट के रो रही थी, कभी उस कब्र पे जाके लिपट के रोती थी, और ऐसा दिल खराश बयान कर रही थी कि ज़मीन करबला हिल रही थी। जब सैयद सज्जाद ने देखा, चूंकि खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी, सैयद सज्जाद ने देखा कि ये तो सब यहीं पे दम तोड़ देंगी, लिहाजा सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी ज़ैनब, अपनी फूफी से कहा तैयार हो जाइए। अब काफिला तैयार हुआ, करबला से दोबारा कहाँ, मदीने की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? मदीने की तरफ। और जब मदीने से निकला था तो कितनी शान और शौकत के साथ ये मदीने की तरफ तो जा रहा है। ज़ैनब कितनी शान और शौकत से लाई गई थी। अरबाब मकातिल ने लिखा है कि जब ये काफ़िला दोबारा मदीने की तरफ जा रहा था, आलम ये था बीबियों के सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो चुका था, बीबियां कमर खमीदा हो चुकी थी। कदीम मख्तल में ये रिवायत मौजूद है, अक्सर बीबियों के हाथों में असा था, लेकिन ज़ैनबुल या मकाम के दोनों हाथों में असा था। अब मदीने पहुंचने की वजह से खुशी होने के बजाय गम बढ़ता जा रहा था। क्यों गम बढ़ता जा रहा? इसलिए कि जब इंसान किसी बुजुर्ग को देखता है, जब उस पर मुसीबत पड़ी रहती है तो अपने बुजुर्ग को देख करके रोने लगता है। अब मदीने वापस काफिला पहुंच रहा है, नाना के रोजे पे जाएगा, माँ की लहद पर, भाई हसन की कब्र पे। तभी तो उम्मे कुलसूम ने जब मदीने को देखा दूर से तो एक मर्तबा मरसिया पढ़ना शुरू कर दिया, मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना, ऐ नाना
आना के मदीने हमें कबूल न करना। फबिल हसरात वल हज़ान जेना खरजना मिन के बिलहलीना जमा रजाना ला रजाल वला बनीना। ऐ नाना के मदीने हमें कबूल न करना, जब हम तुझसे निकले थे हमारे मर्द हमारे बच्चे मौजूद थे, अब हम इस आलम में आ रहे हैं ला रजाल वला बनीना, न अब हमारे मर्द मौजूद है न बच्चे मौजूद है। सैयद सज्जाद ने जब मदीने से करीब पहुंच गए थे, एक मरतबा बशीर से कहा है, बशीर अल्लाह ताला तुम्हारे बाप पे रहमत नाजिल करे। वो शायर थे, क्या तुम भी शेर कह लेते हो? कहा हाँ मौला। कहा जाओ अहले मदीना को हमारे आने की खबर दे दो। मदीने के बाहर सैयद सज्जाद खैमाज़र हो जाते हैं, वहीं पे ठहर जाते हैं। बशीर इब्ने जज़लम चला, उसका कहना है मैं घोड़े पे सवार होकर के चला, लेकिन जब मैं रोज़े रसूल के करीब पहुँचा मेरा गिरिया गिर हुआ। और एक मरतबा मैंने अहले मदीना को आवाज़ दी, या अहले यसरब ला मुकाम लकुम, अहले मदीना अब मदीना तुम्हारे रहने के काबिल नहीं। क़ुतिल हुसैन फदमुही मिदरारो, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हमारे आँखों से आंसू बह रहे हैं। वल जिस्म मिन्हु बिकरबला मुज़र्रजो, हुसैन को कत्ल करने के बाद खाको खून में गलता, हुसैन के जिस्म को रेज़ारे घर में करबला पे छोड़ दिया गया। वर्रासो मिन्हु अलल क़नात युदारो, और सर को नेज़े पे बुलंद करके दयार बदयार फिराया गया। अरे बशीर ने जब ये निदा दी मोहल्ले बनी हाशिम से तमाम छोटे बड़े बूढ़े जवान तमाम औरतें अपने बालों को बिखराए हुए घर से बाहर निकल आई, अपने सरो सीना को पीट रही थी, फरियाद कर रही थी, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना, वाह वैला, वाह सबूरा। एक कोहरा में अजीम बर्बाद। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा हमारे इस अमल को कबूल फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे माबूद जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फ़रमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए आजिल व कामिल इनायत फ़रमा। मेरे माबूद अब तक हमसे जितने भी गुनाह हुए हैं, हमारी आँखों से, हमारी ज़बानों से, हमारे हाथों से, ऐ मेरे माबूद हमारे इन आंसुओं के तुफ़ैल में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मेरे माबूद दुनिया में ज़ियारत हुसैन और आखिरत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। ऐ मेरे माबूद हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा, उनके तमाम गुनाहान सग़ीरा व कबीरा को माफ़ फ़रमा, उनके तमाम जो भी गुनाह हुए हैं माफ़ फरमा। ऐ मेरे माबूद जवारे मासूमीन में उन सब को जगह इनायत फरमा। शियान हैदर कर्रार जहाँ पर भी हैं उन सब की हिफाजत फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए आजिल व कामिल इनायत फरमा, अतबात आलियात की हिफाजत फरमा, तामीर जन्नतुल बक़ी के असबाब मुहैया फरमा। ऐ मेरे माबूद मुंतक़िम खून हुसैन हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फ़रमा करके अपने तमाम मोमिनीन के लिए और इसके अलावा जितने मोमिनीन व मोमिनात हैं सब की रूहों को इरसाल कर दे।
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये बैन हज़रत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जद के मदीने। आप हज़रात के ऐलान से मौज फरमाइए। जैसा कि आप जानते हैं, अंजुमन गाज़ी अब्बास की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी खमसे मजलिस का इनेकाद किया गया है, जिसकी कल अलविदाई मजलिस है। इंशाअल्लाह बाद मजलिस नज़र मौला का एहतमाम किया गया है। आप हज़रात से गुजारिश है कि नज़र मौला नोश फरमा के जाए। और बरोज़े जुमेरात 29 सफ़र बाद नमाज ज़ोहरैन इसी कब्रिस्तान में बहिश्ते ज़हरा में एक मजलिस का इनेकाद किया गया है। आप तमाम अज़ादारों से शिरकत की गुजारिश है। मातम हुसैन। ये बैन हज़रत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जद के मदीने हमें कबूल न कर। ये बैन हज़रत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जद के मदीने हमें कबूल न कर। लुटा के आए हैं जंगल में हम रसूल का घर हमारे जद के मदीने हमें कबूल न कर। ये बैन हज़रत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जद के मदीने हमें कबूल कर। क़ज़ा के बाद से बानों का फूल बच न सका, सितमगरों से शबी है रसूल बच न सका। हमारा है तेरी सारी रौनक़ें खोकर हमारे जद के मदीने हमें कबूल न कर। ये बैन हज़रत कुलसूम किए रोकर हमारे जद के न कर। हुजूम करब बला में उजड़ चुकी माए के नौनिहालों से अपने बिछड़ चुकी माए। पलट के आया नरन से किसी का नूर नजर हमारे जद के मदीने न कर। ये बैन हज़रत कुलसूम ने किए रोक हमारे जद के मदीने हमें न कर। न तुम ही रो न हमको रुलाओ ऐ सुगरा, ये गहवार बिस्तर न लाओ ऐ सुगरा। के खा के तीर से तम सो गया अली असगर हमारे जद के मदीने हमें कबूल न कर। ये बैन हज़रत किए रोकर हमारे ने हमें
अजीब हश्र था ख़ैमे तमाम जलते थे, तड़प तड़प के घरों से जो हम निकलते थे, तो देख देख के हंसते थे हम पे बानी शर। हमारे जद के मदीने हमें ये बैन हजरत कुलसूम ने किए रोकर, हमारे जद के मदीने वो रंजो यास वो दर्दो अलम वो करबो ताब, ज़ईफ़ा हो गई एक दिन में गमज़दा ज़ैनब, सफ़ेद हो गए सब बाल झुक गई है कमर, हमारे जद के मदीने हमें कबूल न कर। ये बैन हजरत किए रोकर, हमारे जद के मदीने हमें कबूल न कर। कि लुटा के आए हैं जंगल में हम रसूल का घर, हमारे जद के मदीने हमें कबूल न कर। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुईन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैकुम या अनीसन नफूस बिअज़्ज़तूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिबल असर वज़्ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैकुम या शईख़ल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।